आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हमने मनुष्य की देखी तीन गुणों से संबंधित तीन अलग अलग स्थितियों पर कुछ चिंतन करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने मनुष्य शब्द के ही तीन अलग अलग टुकड़े वर्ण कर दिए। माँ को हमने रजोगुण से और नूह को हमने तमोगुण से और क्षय को हमने एक सतोगुण की स्थिति से जोड़ा है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में यानी अपनी दिनचर्या में इन तीन गुणों का जितना जितना अनुपात में संग करते, फिर उसका रंग स्वभाव संस्कार आपके मेरे अंतःकरण में बनने लगते हैं और बना हुआ अंतःकरण ही फिर पुनः आपके मेरे स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, एक दिशा निर्देश जारी करता है। ये साधारण सी चर्चाएं हम अक्सर अपने प्रतिदिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और कुछ सरल शब्दों द्वारा शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से ही कुछ भौतिक विषयों को उठा लेते हैं, ताकि उन भौतिक विषयों का ज्ञान विज्ञान उन तीन प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ते हुए आप समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन कम से कम पाप कर्मों से अवश्य ही बचे। उसी संदर्भ में आज की वीडियो को हमने देखी, ये जो तीन गुणों की स्थितियां हैं। अब रजोगुण के नीचे हमने देखे तीन सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह लगाए और तमोगुण के नीचे तो हमने देखे उसको हानिकारक स्थिति से दर्शाया है और सत्वगुण को ही केवल लाभदायक स्थितियों से दर्शाया है। यूं तो देखिए कोई भी मनुष्य हानि की स्थिति पसंद नहीं करता, क्योंकि हानि में तो आपको में दुख मिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती और प्रतिकूल परिस्थितियां तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया कि सुख पाने की प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में होती है, पशुओं में भी होती है, पक्षियों में भी होती है। इसीलिए कोई भी मनुष्य है, देखिए किसी भी स्तर पर हो, गरीब हो अमीर हो, किसी स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता भी हो, यानी फिर भी मनुष्य सदा ही नित्य दुख रहित सुख को ही एक इच्छा रखता है। उसी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही वो क्रियाशील होता है। यानी जीवन में मनुष्य जितने भी कर्म करता है वो सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई मनुष्य पाप कर्म भी करता है वो भी सुख प्राप्ति के लिए करता है। यानी मनुष्य रजोगुण और तमोगुण में ही रहता है, सत्वगुण का संग करता नहीं है। भले ही हमने देखिए सफेद रंग से एक लाभदायक स्थिति का एक लेबल सा लगा दिया, ये जानते हुए भी मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग नहीं करता। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपना मिला हुआ जीवन मन के स्तर पर जीते हैं। बुद्धि की तराजू को तो हम अपने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करते। अब बुद्धि का इस्तेमाल हम केवल अपनी दुकानदारी में करते हैं, अर्थ में करते हैं, धन कमाने में करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के दरवाजे हम खोलते नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपनी बुद्धि का बल्ब बुझा के रखते हैं, या यूं को कि बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत करने का कोई प्रयास नहीं करते। देखिए ये सभी शब्द आपको में कुछ बोध भी करवाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आती नहीं। इसका मूलभूत कारण क्या है कि सत्वगुण है तो लाभदायक स्थिति, हमने इतना बड़ा एक सफेद रंग से लिखा है, और जबकि तमोगुण को हम देखिए काले रंग से भी दर्शाया है और साथ में हमने बड़ा बड़ा हानिकारक लिख दिया। अब इतना स्पष्ट बात तो एक साधारण बच्चे को भी समझ में आती है। और ये जो रजोगुण के प्रति हमने तीन बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए, ये सभी स्थितियां कुछ अपने आप में देखिए ज्ञान भी देती हैं, भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न करती हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ये तो आत्मा का ही स्वभाव है कि हम लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं, सुख की ओर जाते हैं, क्योंकि लाभ में ही सुख है, हानि में तो दुख ही दुख है।
फिर भी एक साधारण मनुष्य देखिए ये हानिकारक स्थितियों को या तमोगुण की स्थितियों को अपने साथ संजोए रखता है। हम मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण का कितना अधिक संग करते हैं। देखिए यहाँ तमोगुण का संग करने का अभिप्राय देखिए नींद से नहीं है। नींद तो मैं भी लेता हूँ, योगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए उन तामसी स्थितियों से है, उन निंदनीय स्थानों से है जो निंदनीय कर्म है, निषेध कर्म है, जिसको शास्त्र मना करते हैं। भगवत पुराण में तो स्पष्ट ही कहा गया है, ये दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में इनको एक हानिकारक स्थितियां समझाया। फिर भी मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी इन सभी स्थितियों का संग करता है। यही तो आपके हमारे जीवन में एक सच्चाई है, एक विडंबना भी है। अब यूँ तो सिगरेट के डब्बी पे भी लिखा हुआ है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब की बोतल पे भी यही लिखा हुआ है। देखिए ये एक वैधानिक चेतावनी है। लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं। अब गुटखे तंबाकू के पैकेट पे ही देखिए उन्होंने कुछ गले का कैंसर का एक दृश्य दिखाया है। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सभी हानिकारक स्थितियों को अपने साथ बिठाए रखता है। देखिए कितने मनुष्य ये गुटखे की सुपारी कुछ जेब में डाल के रखते हैं, बीड़ी सिगरेट की डब्बियां जेब में रखते हैं, शराब को शाम को नियमित स्तर पर कितने ही लोग पीते हैं और कुछ लोग ब्याह शादियों में पीते हैं। और आजकल तो देखिए ये जो मांसाहार भोजन का सेवन करना तो आम बात होती जा रही है। मनुष्य इन सभी निंदनीय कर्म करने से पहले सोचता नहीं है। देखिए कर्म फल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। यानी कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं भविष्य में उनका देखिए सुख दुख रूपी फल आना निश्चित है। इन स्थितियों से मनुष्य बच नहीं सकता। यानी कि किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणामों से हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप को बहुत ही अधिक बुद्धिमान भी समझता है, फिर भी वो हानिकारक स्थितियों को ही गले लगाता है। अक्सर हम समझाते हैं कि हरी बत्ती पे ही चलो और लाल बत्ती पे सदा ही रुको। लेकिन कितने मनुष्य हैं जो लाल बत्ती पे देखिए रुकते ही नहीं है। विशेष रूप से तब जब उनको लगता है कि मेरा कोई चालान नहीं कटेगा। जबकि कर्मफल सिद्धांत बार बार जोर शोर से शास्त्रों में समझाता है कि किए गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी, चाहे ये लाल बत्ती जंप करने का ही हो, यहाँ के चलान से भले ही मनुष्य बच भी जाए, प्रकृति की अदालत से आप और हम बच नहीं सकते। यानी कि आपका हमारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी लिखा जाता है, नोट हो जाता है, उसका भविष्य में एक दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा मनुष्य भी इन सभी स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता। इसलिए तो हमने देखिए रजोगुण के प्रति 3 सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाए हैं कि मनुष्य अपने जीवन में इन सभी स्थितियों पर विचार करे, चिंतन करे। देखिए सतोगुण का संग करना ही शास्त्रों में सत्संग की स्थिति बताई गई है। यानी कि मनुष्य को सतोगुण का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां जब नाचने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे आपका हमारा कर्मशय बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां को, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में फिर प्रकृति हमें नचाती है। देखिए ये बहुत ही एक स्पष्ट संदेश है, सरल सी स्थितियां हैं कि मनुष्य को तमोगुण के प्रति सदा ही एक निंदा रूप में शास्त्र बार बार कहते हैं इसकी निंदा करो। यानी कि हम पाप कर्मों से बचें। निंदा का मतलब ये है कि हम यहाँ से हटें, रुकें। अक्सर हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, अपने धर्म का पालन करो। ये धर्म को प्रथम स्थान पे रखने का बार बार सभी शास्त्र आपको संदेश देते हैं। ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ को धन से जोड़ा जाता है। धन किस लिए चाहिए? धन के लिए, भोगों के लिए। ये भोग क्या है? ये राशि। और इसलिए आज हमने देखिए रजोगुण के नीचे बार बार 3 एक प्रश्न चिन्ह की
जो स्थितियां दर्शा रहे हैं कि ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके पीछे मनुष्य पागल सा हुआ रहता है। अब मनुष्य देखिए अपने जीवन के आरंभिक 20-22 साल तो भौतिक शिक्षा में लगाता है, जिसका उद्देश्य है क्या? हम अधिक से अधिक धन कमाएं। धन किस लिए चाहिए? ताकि हम संसार के विषय भोगों को सुख भोग सकें। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का ही अपना एक लक्ष्य बनाता है। ये राशि स्थिति है। देखिए तमोगुण भले ही हानिकारक है, सत्वगुण भले ही लाभदायक है, लेकिन ये जो रजोगुण की स्थितियों में ना तो हमने हानि लिखी है, ना ही हमने कोई एक लाभ की स्थिति लिखी है। केवल सोचने पे, एक चिंतन करने के 3 प्रश्न चिन्ह लगा दिए। इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर हम अपनी चर्चाओं में रजोगुण को देखिए जीरो की स्थिति से जोड़ते हैं, खाया पिया बराबर। देखिए तमोगुण में तो निंदा की स्थिति है, यानी कि जब हम प्रकृति के फलों को छीन कर भोगते हैं तो वो निषेध कर्म है, तामसी स्थिति है, दूसरे का हक मारते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा पाप कर्मों का कर्मशय पड़ता है, जिसका भविष्य में फिर आपको हमें भी दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने रजोगुण के नीचे जो 3 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के दर्शाए हैं, सोचने के लिए कि जब यदि हम बचत नहीं करते तो फिर नीचे की गिरने की संभावना तो रहती है। यानी कि जब जब मनुष्य के ये जो रजोगुणी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय अक्सर मनुष्य को अल्पकालिक सुख देते हैं। मनुष्य रजोगुण को भोगता भोगता थकता नहीं है, रुकता नहीं है। यानी मनुष्य की कहीं भी कुछ तृप्ति नहीं होती। ये रजोगुण एक ऐसा गुण है, इसलिए तो हमने देखिए ये प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये 5 भोग्य विषय हैं। एक भोग भोगा, फिर दूसरा भोग भोगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। बस इसी सिलसिले में ही मनुष्य का जीवन मृत्यु की दहलीज तक पहुंच जाता है। मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि रजोगुण में एक आकर्षण है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, जिसके कारण ये पूरा संसार एक गतिशील दिखता है। इसी आकर्षण को ही धर्मानुसार रखने के लिए ये स्त्री पुरुष का जो एक विवाह का बंधन है, इसको धर्मानुसार रखा गया। ये एक संस्कार है। देखिए जैसे 16 संस्कार है। गर्भाधान संस्कार जीव की जन्म लेने से पूर्व की स्थिति है, और ये जो मरने के बाद की जो एक स्थिति है अंतिम संस्कार की, वो जीव के जाने के बाद की स्थिति है, जो कि आपके हमारे लिए, जो जीवित मनुष्यों के लिए, ताकि आपको हमें एहसास हो कि आने वाले समय में आपका भी ये ऐसा ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन की एक स्थिति को समझें। ये प्रकृति के 3 गुणों के जो रहस्यमय स्थिति है, इनको समझें। ये 3 गुण तो देखिए नित्य एक कर्म में आते हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, ये शास्त्र ही कहते हैं। और हम यहाँ तक कहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थिति है, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि जब जब हम रात को देरी तक जागते हैं तो विषय भोगों की वासना आपको में उत्तेजित करती है। ये विषय भोगों में जितना अधिक मनुष्य लिप्त रहता है, तृप्त तो होता नहीं, लिप्त रहता है, बार बार उनको भोगना चाहता है। और स्थूल शरीर की तो देखिए जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो क्रमशः कमजोर होती जाती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते ये लगभग एक निष्क्रिय स्थिति में पहुंचने लगती है। लेकिन मन बुद्धि तो सदा ही एक जवान बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए मन में इन विषय भोगों को भोगने की जो वासना है वो संस्कार रूप में कार्य शरीर में बनी रहती है। और स्थूल शरीर की तो एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो आपका मेरा कर्माशय बना होता है, जो जो संस्कार बने होते हैं, देखिए संस्कारों से ही मन बुद्धि में विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं। किन्हीं भी शब्दों से भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। और जैसी जैसी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर स्थान लेती हैं,
वो उठी हुई विचार वृत्तियां, वो फिर स्थूल शरीर रूपी जो आपका हमारा चलता फिरता ये यंत्र है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों द्वारा हम नए कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं। ये सभी स्थितियां का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपना रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो दिन में देखिए कितने ही भागदौड़ करते हुए दिखाई देते हैं, और उस भागदौड़ में अक्सर हम देखिए अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। देखिए लाभ की तो शास्त्रों में भी निंदा नहीं है, ये तो एक सात्विक स्थिति है। हालांकि लोभ की भी देखिए निंदा नहीं है, ये एक राजसी स्थिति है। लेकिन ये लोभ से फिर संग्रह की प्रवृत्ति जागने लगती है, और संग्रह प्रवृत्ति जगने के बाद फिर मनुष्य की कोई संतुष्टि नहीं होती। मनुष्य 2 के 4 तो बनाता है, 4 के 40 भी बनाता है, फिर 40 के वो 4000 बनाने की सोचता है, 4 लाख, 4 करोड़। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो दिन में देखिए इतना अधिक कमाने के लिए प्रयास करते हैं कि वो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाते, स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न रोगों को आमंत्रित करते हैं, मन की प्रसन्नता को भी खोने लगते हैं, खिन्नता रहती है, बेचैनी बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आप पर हम भली भांति समझते हुए भी हम इन सभी स्थितियों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है कि मनुष्य में सत्वगुण की न्यूनता, रजोगुण की एक विशेष प्रवृत्ति बनी रहती है। देखिए रजोगुण में कभी भी मनुष्य रजता नहीं है। आज 10 इच्छाएं हैं, वो 100 बन जाएंगी, 100 की 1000 बन जाएंगी। देखिए मनुष्य के पास 4-6 जोड़ी वस्त्र होना एक आवश्यक स्थिति है, लेकिन आज लोगों की देखिए अलमारी भरे होने के बावजूद भी फिर भी वो शॉपिंग पे जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, फिर नया कुछ वस्त्र खरीद लाते हैं। पहले लोगों के पास देखिए इतने वस्त्र नहीं होते थे, आज अलमारियां भरी पड़ी हैं। आज अलमारी में ऐसे कितने ही वस्त्र टंगे रह जाते हैं जिनका पूरे साल में भी नंबर नहीं आता। तो ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन को अर्थहीन रखती हैं, दिशाहीन बनाती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, लाभ कमाने के लिए मिला है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति साधना एक ही बात है। यदि मनुष्य अपने जीवन में ही देखिए पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है, जिसको उसने खाना भी नहीं है। अक्सर हम एक उदाहरण देते रहते हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, उसने धर्मानुसार 1000 रुपये कमा भी लिए हैं। अब उसमें से भी देखिए 900 रुपये तो यही बेकार जाने हैं। अब या तो उन्हें 900 रुपयों को वो परोपकार के कार्यों में लगाए, तो फिर भी भविष्य में उसको देखिए उसके सुख रूपी परिणाम मिलेंगे। और यदि वो उन 900 रुपये को देखिए एक परोपकार के कार्यों में भी नहीं लगाता, और अपने जीवन में लाखों रुपया नीतिगत कार्यों से कमाते हुए हिचकता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये आपके हमारी देखिए एक नादानी है। नादानी का अभिप्राय है हम स्वयं ही अपनी हानिकारक स्थितियों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का भविष्य में दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतने होते हैं। ये मनुष्य जोनि के जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडनीय जोनि है, निकृष्ट जोनि है, तो परमात्मा ने उनको देखिए अच्छेद रखा है ताकि उनको पीड़ा ना हो। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, लेकिन फिर भी वो देखिए न्यायकारी है, पक्षपात रहित है। अब पाप कर्म किए हैं तो उनका दुख तो आपको हमें भुगतना होगा। ये नीचे की जोनियों में जितने भी जीव हैं वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। उन्होंने भी अपने रजोगुण को अमर्यादित कर दिया था, उन्होंने भी अपने रजोगुण के बारे में सही सही सोचा नहीं था। इसलिए आज हमने देखिए वो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। यदि हम रजोगुण को धर्मानुसार भी रखते हैं तो भी ये रजोगुण देखिए समय की बर्बादी है, क्योंकि जब हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते तो रजोगुण को आप यूं ही समय की बर्बादी भी समझ सकते हो। क्योंकि आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है साधना करने के लिए। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड आते हैं, इनको ज्ञान पूर्वक करना चाहिए।
ये कर्मकांड आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, सत्वगुण में पहुंचा भी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए कर्मकांड को एक फ्लाईओवर से जोड़ा था। अब फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद तो हम देखिए अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, आपको हमें कोई रुकावट नहीं होती। ठीक इसी तरह ये कर्मकांड भी मनुष्य के जीवन में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं, बशर्ते हम इसको ज्ञान पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। यदि हम इन कर्मकांडों को लोभ से, भय से करते हैं, हम वहां पहुंच भी जाते हैं, यानी कि हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं, लेकिन मन में रजोगुण की एक विशेष विभूति बनी होती है, विषय भोगों की लोलुपता बनी होती है। तो फिर मनुष्य का उस स्थिति विशेष में, सत्वगुण में मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है, इसलिए वो वहां रुकता नहीं है, पुनः अपने संसार में रजोगुण में या तमोगुण में लौट आता है। तो फिर उसकी दिनचर्या जैसे पूर्व में पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहती। ये जो हर 6 महीने बाद देखिए नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, मनुष्य इनसे जुड़ता है, सात्विक बनता है, लेकिन अल्पकालिक समय के लिए फिर वो अपने संसार में लौट आता है। ऐसे कितने ही मनुष्य जो ऐसे कहते हुए आपने सुने होंगे कि हम मंगलवार को नहीं खाते, शेष दिनों में तो हम खा ही लेते हैं। इनके भावार्थ आप समझो, इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन नहीं करते, यानी कि लाभदायक स्थितियों से जब तक हम जुड़ते नहीं, हम बार बार कहते हैं रात को हानिकारक स्थितियों से बचो, मौनात्मक स्थितियों से बचो, तमोगुण के संग से बचो। एक आवश्यक नींद लेना तो आपका हमारा एक धर्म है, लेकिन नींद लेते समय वो तमोगुण की स्थिति होती है, नींद लेने से पूर्व रजोगुण की स्थिति होती है, और नींद लेकर उठने के बाद वो सत्वगुण की स्थिति होती है। ये बात हम बार बार अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। देखिए मैं तो 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, लगभग पिछले 25 वर्षों से मेरा कुछ ऐसा ही संस्कार सा बन गया, ताकि मेरा ब्रह्म मुहूर्त का समय अधिक बड़ा हो, उस समय विशेष का हम लाभ उठाएं। देखिए हम मनुष्य योनि में जितना अधिक परमात्मा को लूट सकते हैं, आपको हमें लूटना चाहिए। ये लूटना क्या है? देखिए जितना हम परमात्मा का सम्मुख होंगे वो परमात्मा को लूटना है, परमात्मा के आनंद को लूटना है। परमात्मा सच्चिदानंद सत्ता है, हम केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है। हम जितना जितना मूल स्थिति में लौट आएंगे, यानी कि हम अपनी मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में अपने हमें लौटना है। कोई नया ज्ञान आपको मैं इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की वीडियो से भी मिलता नहीं, मात्र आपके हमारी जो पहले की अज्ञानता ये संसारी विषय भोगों को भोगने पे बढ़ जाती है, अनीतिगत कार्य करते हुए आपके हमारी अज्ञानता जो बन चुकी है वो हटने लगती है। यानी कि हम जब अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आते हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आते हैं, तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बनने से आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं। और परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद स्थिति है, आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद के सम्मुख रहते ही आपको मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता, जबकि प्रकृति के 3 गुणों में तम गुण का संग करते तो आपका हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। रजोगुण का संग करने से आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। अब धुंध में आपको हमें अपना बड़ा भविष्य नजर नहीं आता। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं, अधिक दूरी पे जो वाहन चल रहे हैं वो आपको हमें नजर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं या राशि विषय भोगों को अधिक मात्रा में भोगते हैं, तो फिर हम अन्य वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर आपको में उसके दुख रूपी परिणाम को भुगतने होते हैं। आपके हमारी गाड़ी को भी नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होता है, दूसरों को नुकसान करने का आपको में फिर मुआवजा देना पड़ता है। यानी कि किए गए दुखों का, किए गए पाप कर्मों का आपको में दुख भोगना होता है। देखिए ये सभी भावार्थ आपको मैं बार बार एक ही बात समझाते हैं कि हम सत्वगुण का संग करें, अपने जीवन को लाभदायक स्थिति में पहुंचाएं, यानी कि रजोगुण को मर्यादा में रखें। यही प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि रजोगुण को बिगड़ने मत दो, रजोगुण को मर्यादा में रखो, जीवन की अवस्थाओं तक इसको मर्यादा में रखो। जब जब आपके हमारे भोग बिगड़ते हैं तो ये आपको हमें रजोगुण में रहते हुए देखिए प्रमाद में ले आते हैं। अब प्रमाद में फिर सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, परमात्मा की सम्मुखता भी अच्छी नहीं लगती। आज डीजे पे जो एक नाच गाना चलता है,
उस स्थिति विशेष में यदि आप मेरी वीडियो सुनना चाहो तो आप सुन नहीं सकते। यदि आप गीता का ज्ञान लेना चाहो तो आप ले नहीं सकते। देखिए, ये कुछ स्वाभाविक स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां, यानी कि रजोगुण आपको में सत्वगुण में जाने से रोकता है, क्योंकि ये राशि स्थितियां भोगात्मक स्थिति हैं। इनको केवल मर्यादा में रखो, इसलिए कि आपका मेरा मन सत्वगुण में सदा ही जाने को एक उत्साहित बना रहे। इसीलिए तो कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि ये लाभदायक गुण है, मुक्तिदायक है। और ये जो रजोगुण और तमोगुण को तो शास्त्र ही बंधनदायक कहते हैं। अब हमने तमोगुण को तो देखिए हानिकारक से जोड़ा, और रजोगुण के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाकर आपको में विचार करना है कि ये रजोगुण आपका मेरा किसी भी अर्थ में भला नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य हमने रखना है कि आपका मेरा घर संसार चलता रहे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। इससे अधिक यदि हम रजोगुण को बढ़ाते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको मेरा लाभ नहीं देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा। ये खेल तमाशे मौज मस्ती जिसमें हम अपना समय व्यर्थ करते हैं, मनोरंजन में बिताते हैं, अब ऐसी कितनी ही स्थिति हैं। यहाँ देखिए, वृद्धा आश्रम में भी कुछ लोग ऐसी बातें भी रखते हैं कि मन सदा जवान रखो। देखिए, ये सभी स्थितियों के भावार्थ समझने होंगे। मनुष्य जोनी सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है, और सतोगुण बढ़ता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इच्छा तभी जागृत होती है जब आपका मेरा रजोगुण एक मर्यादित रहता है। यदि रजोगुण में ही आपकी अधिक रुचि बनी होती है तो ये फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ नहीं पाते तो आपके हमारी ज्ञान की न्यून स्थिति बनी रहती है। न्यून स्थिति में ये राशि विषय भोग अच्छे लगते हैं। ये राशि विषय भोग भोगते भोगते हम इनके व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं। तो फिर मनुष्य को ये मोनात्मक स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां भी जाने से, घिरने से मनुष्य परहेज नहीं करता। ये देखिए, बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। इसलिए हमने देखिए रजोगुण के नीचे ही 3 प्रश्न चिन्ह लगाए। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में ये जो हम 60 वर्ष के बाद की उम्र वाले जो जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, ये भी एक राशि स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानात्मक रूप से एक सात्विक स्थिति से मनाना चाहिए। और मैं तो अपने जन्मदिन पे देखिए हमेशा ही किसी ना किसी मृत्यु से संबंधित वीडियो को ही प्रसारित करता हूँ, ताकि आपको में ज्ञान पूर्वक मृत्यु का बोध हो, भय पूर्वक नहीं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझें। जैसे हम परीक्षा में देखिए बैठे हैं, हम समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि रजोगुण समय की बर्बादी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर, इनके भावार्थों पर आप चिंतन करें। मात्र शब्दों पर कभी कभी यदि हम अटक जाते हैं तो फिर हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। अक्सर मेरी कही गई बातों पर, विशेष रूप से देखिए जन्मदिन की स्थितियों पर, शादी की सालगिरह के ऊपर कुछ लोग अपनी आपत्ति भी जगाते हैं। हालांकि उस आपत्ति को मैं कोई बुरे अर्थों में नहीं लेता, लेकिन ये सभी स्थितियों के आपको में गहरे अर्थ समझने होते हैं। देखिए, शब्दों से आगे की स्थिति है उसके अर्थ समझना, फिर अर्थों से भी आगे की स्थिति होती है कि किस दृष्टिकोण से उन शब्दों को मैंने प्रयोग में लिया है, यानी कि उसके भावार्थ समझना। देखिए, जीवन के भावार्थ को समझना होगा। मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता हम जितनी अधिक बना लेते हैं तो उतने उतने अंश में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए, कारण शरीर की शुद्धिकरण की स्थिति हम जितनी मजबूत करते हैं, जितने शुभ संस्कार बनाते हैं, ये आपको में अधोगति से भी बचाते हैं, पुनः मनुष्य योनि में जन्म दिलवाते हैं। यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में निरंतर एक गति बनाते हुए आपको में फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित करवाते हुए कभी ना कभी एक ऐसी पूर्ण स्थिति में पहुंचाएंगे जब आपको में जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाएगी। यानी मायातीत हो जाने पे फिर आपको हमें ये भौतिक जन्म, यानी कि ये 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और लंबे समय के लिए आपको में आध्यात्मिक शरीर की आनंदमय जीवन गुजारने के लिए आपको में एक अवसर मिलता है। तो ऐसे शुभ अवसर
बनने के लिए, बनाने के लिए हम सभी अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, यानी कि अपने रजोगुण को मर्यादित करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें, विशेष रूप से देखिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य हमने रखे हैं जो आरंभिक स्तर पर कभी कभी मनुष्य को सुनने में अच्छे नहीं लगते। फिर भी किसी भी अंश में आपके मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपने तर्कपूर्वक प्रश्नों के साथ साथ अपनी शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।